हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग होगी थ्रू नेम इनिशियल या फिर इंट्यूटिवली। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे चूज़ करते हो ग्रुप को। तो आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोचते रहते हैं वो आजकल आपके बारे में, कैसा महसूस करते रहते हैं वो आजकल आपके बारे में। तो ये हम आज देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पाइल सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर 2 ब्रेसलेट्स मौजूद हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों ब्रेसलेट्स पे फोकस करके कोई भी ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। तो देख लीजिए ए टू एम एंड एन टू जेड, या फिर आप अपने दिल के अकॉर्डिंगली भी जो भी ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस ब्रेसलेट को चूज़ कर सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करा है, सो देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या चलता है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए, सब कुछ बहुत डिटेल में जानेंगे। सो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। नाउ लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 2 of swords, we have ace of wands, we have 4 of cups, we have 8 of swords in reverse, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन से वो थोड़े से सफ़र कर रहे थे, मेंटली ओवरथिंक कर रहे थे, डाउट्स हो रहे थे उनको, उल्टे सीधे ख्याल इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर इनको हावी हो रहे थे इनके ऊपर, जिसके चलते वो आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इन सारी चीज़ों में कह के कोई मतलब नहीं है, क्लैरिटी तो मिलेगी नहीं, उल्टा झगड़ा होगा या उल्टा चीज़ें ख़राब होंगी। तो अपने टेंशन, अपना डाउट, अपना ओवर थिंकिंग अपने पास रखते हैं। तो इस तरीके से आपके जो पर्सन थे वो मेंटली कहीं ना कहीं मुझे सफ़र करते हुए मेंटली थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो थे पहले थे कुछ डेज से, लेकिन अब धीरे धीरे वो उस नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, उनका थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। जो वो नेगेटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, आप दोनों के रिश्तों को लेकर, उन्हें उतना ज़्यादा भी डीपली नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए, उन्हें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ आप दोनों के रिश्ते में मिल रही है उसे ग्रैब करके खुशियाँ क्रिएट करनी चाहिए, ना कि फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन लेना चाहिए। तो ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर दिख रही है कि 2 दिन पहले वो बहुत निराश थे, बहुत नेगेटिव थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत डाउट कर रहे थे, और
इसके चलते उन्हें आपके साथ बात करने का या आपके साथ घूमने जाने का या आपके साथ चीज़ों को डिस्कस करने का भी मन नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनको चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि आप शायद कुछ पीठ पीछे गलत कर रहे हो या आप शायद इन्हें चीट कर रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी इनकी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि थी। लेकिन आज अभी से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, उन्हें आपके प्रति प्यार आ रहा है, उन्हें फ़ील हो रही है कि नहीं, वो बेवजह उल्टे सीधे ख्याल अपने मन में ला रहे थे, जबकि सच कुछ भी नहीं है वैसा, फालतू का वो टेंशन ले रहे थे। और उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट रखनी चाहिए, ठीक है, अच्छी एनर्जीज रखनी चाहिए और प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए रैदर देन पास्ट एंड फ्यूचर के सोचते हुए। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब समझ रहे हैं कि प्रायोरिटाइज़ क्या करना है इस रिश्ते में। वो समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ें प्रायोरिटाइज़ या इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों सेम उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप दोनों ओवर थिंक कर रहे हो तो आप लोग अपने अपने अजम्पशंस को ही सच मान लेते हो, जिसको इम्पोर्टेंस आपको नहीं देना चाहिए जब तक आपको रियलिटी के बारे में पता ना चले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके पर्सन जो है समझ पा रहे हैं कि अब उन्हें कौन सी चीज़ों में प्रायोरिटी देना है, कौन से बातों में, कौन से थॉट्स में इस रिश्ते से रिलेटेड कौन से थॉट्स को उन्हें इम्पोर्टेंस देना है, वैल्यू देना है, ठीक है। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अननेसेसरी ना उल्टा सीधा वो सोच लेते हैं, फिर उनका एनर्जी डाउन जाता है, फिर वो आपसे भी गलत बिहेव करते हैं या आपको हर्ट कर देते हैं, फिर आपका भी एनर्जी डाउन जाता है, फिर आप दोनों का ही इस रिश्ते से विश्वास उठ जाता है। और ये लूप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है, जो आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये सच है, ठीक है। खुद के इनसिक्योरिटीज़, खुद के डाउट्स की वजह से कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत हद तक बिगड़ा है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग थिंग्स, ठीक है। तो वो अब अपने बंधाओं से, देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन का ना मेन अगर कोई एनिमी है तो आपके पर्सन का है उनका खुद का दिमाग, ठीक है। तो उस दिमाग को वो थोड़ा सा साइड में रखना चाह रहे हैं अब, एंड जो भी कन्फ्यूजन्स, नेगेटिविटीज़ या फिर डाउट्स थे कि फ्यूचर होगा कि नहीं, साथ में ये इंसान सही है या नहीं, वो सारे बंधनों से ये इंसान जो मेंटली जो बंदिशें बन चुकी थी इनके आसपास, जिससे निकल कर वो आपके टूवर्ड्स आ नहीं पाते थे, वो बंदिशें हट रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो डेफिनेटली करेंटली देखिए आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सोचते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हो सकता है आपको लगे कि इस इंसान को आपसे प्यार नहीं है या सिचुएशन एकदम ख़राब हो चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इंसान बोलते कम हैं, एक्सप्रेस कम करते हैं, बात करते कम हैं, लेकिन ये इंसान हद से ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, केयर करते हैं आपके बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर केयर नहीं करते तो आपको लेकर ओवर थिंक नहीं करते, ठीक है। जो इंसान प्यार करता है, केयर करता है, वही ओवरथिंक करता है, वही सोचता है, किसी को लेकर पोल्सिव होता है, ठीक है। तो ये इंसान का हो सकता है तरीका ढंग का नहीं है, रोमांटिक नहीं है, इनको प्यार जताना नहीं आता होगा, ठीक है। रोमांटिक पर्सन नहीं होंगे, लेकिन दिस पर्सन केयर्स अबाउट यू अ लॉट, ये एक सच्चाई है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव द बर्डन। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन को और एक चीज़ फील हो रही है अंदर से कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बार कंट्रोल करा है सिचुएशंस को, उन्होंने बहुत बार थॉट्स को भी कंट्रोल करा है, जिसके चलते उन्होंने गलत समझा है आपको, जिसकी वजह से उन्होंने आपको बहुत बार बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ोर्स करा है और आपने उनके लिए चीज़ें करी भी है, लेकिन फ़ोर्स करने की वजह से करी है, जेन्युइनली नहीं करी है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि उनका हैंडल करने का तरीका हमेशा गलत रहा है इस रिश्ते में, एंड उनके खुद के प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे भी इफ़ेक्ट डाल चुके हैं, डाल रहे हैं। एंड यही चीज़ अगर कंटिन्यू हुई तो ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता रह जाएगा, ठीक है। हो सकता है ख़त्म ना हो, लेकिन एक समझौता बन के आप दोनों रिश्ते को निभाओगे। तो आपके पर्सन इस चीज़ को नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि ठीक है, समझ आ चुकी है चीज़ें, अब हम एक पॉजिटिव इंसान बनते हैं, और अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि वो उतने गलत नहीं हैं आपके लिए, लेकिन उनके माइंडसेट को उन्हें थोड़ा बहुत तो चेंज करना होगा, ताकि वो आपको भी वो फ्रीडम एंड स्पेस एंड रिस्पेक्ट दे पाए, एंड आपके डिफरेंसेस को भी समझ पाए, ठीक है। वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया। तो डेफिनेटली आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में होते थे, ठीक है। जैसे कि अगर वो कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं आपके लिए, तो भी वो सोचेंगे कि क्यों करें वो, अगर आप उन्हें कल छोड़ दोगे, कल उन्हें चीट कर दोगे, तो उन्हें नहीं करना चाहिए वो चीज़, वो एफर्ट नहीं डालनी चाहिए आप जब उनके नहीं हो पाओगे,
ठीक है। फिर उनको लगता था कि नहीं नहीं, आपके साथ सब कुछ हो सकता है, आप उनके फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो, उन्हें अनकंडीशनल वे में आपके लिए करना चाहिए। तो आपका पर्सन डुअल बातें, आपके पर्सन का दिमाग डुअल बातें उनसे करता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो फिगर आउट कर पा रहे हैं कि गलती रिश्ते की नहीं, सामने इंसान की नहीं है, उनके दिमाग की है जो कि इनके साथ खेलता है, ठीक है। एंड वो फिर फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या नहीं, और इसी में वो चीज़ों को फिर मेसी कर देते हैं, या फिर कोई एफर्ट अगर डालते भी हैं तो आपको ऐसा शो कर देते हैं कि उन्होंने मेहरबानी करी आप पे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान गार्डेड रहते हैं, ये अपने वीकनेस को दिखाना नहीं चाहते हैं। अब हो सकता है कि इनका कोई ट्रॉमा हो, या फिर इनका जो अपब्रिंगिंग है फैमिली ने करी हो, वो इसी तरीके से करी हो कि बेटा या बेटी, तुम अपने वीकनेस को किसी को दिखाना नहीं है, तुमको जो भी हो जाए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रफ पर्सन शो करना है। बट आपके पर्सन को करंटली समझ आ रहा है कि नहीं, चीज़ें इस तरीके से दिमागी खेल को इम्पोर्टेंस दे के या दिमाग से चलती नहीं है। रिश्ता का निभाना है तो दिल से निभाना होगा, आत्मा से निभाना होगा। तो वो चीज़ पे आपके पर्सन आप प्रायोरिटी दे रहे हैं कि कैसे मैं अपने सोल के साथ कनेक्ट करूं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है मेडिटेशन करने की, या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियो सर्च करना, या खुद को सोल से कैसे जोड़ें, इस तरीके की चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को अपने सोल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो अनकंडीशनल वे में रिश्ते को निभा सकें। क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि उनका लूप चलता जा रहा है एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी, यस, देखिए आपके पर्सन जो है ना, पहले खालीपन था उनके लाइफ में, ठीक है। नो अबंडेंस, नो मैच्योरिटी, नो विजडम, नो हैप्पीनेस, नो लाइट इन लाइफ, नो कलर्स इन लाइफ। अब वो धीरे धीरे रीग्रोथ हो रही है, ठीक है। फिर पेड़ उग रहे हैं, फूल उग रहे हैं, विच मीन्स कि आपके पर्सन की एनर्जेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, रीबर्थ हो रही है। आपके पर्सन एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी की तरफ जा रहे हैं जिसमें अबंडेंस है, लाइट है, कलर है, हैप्पीनेस है, पीस है। तो आप ना अपने पर्सन को बहुत जल्द एक नए इंसान के रूप में पाओगे, पहले से ज़्यादा शांत, पहले से ज़्यादा प्यारे, पहले से ज़्यादा लविंग, पहले से ज़्यादा चिल्ड, इस तरीके की एनर्जी में पाओगे जो कि जेन्युइन होगा। प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी नहीं होगी कि प्रिटेंड कर रहे हो, नो, पूरा दिल से होगा जो भी होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ करा है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके करंट थॉट्स, इमोशंस, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। सो टाइमलेस रीडिंग ही, इसे आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए आप गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have King of Pentacles, we have the Magician, we have Queen of Wands, Lohu, nice. We have Six of Wands in reverse. Okay, let's see आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन करंटली अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। उनको, उनके माइंड में एक इमेज था, उनको अपने आप के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था कि आई एम अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ पार्टनर, मैं लव लाइफ ईजिली संभाल सकती हूँ, या फिर मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी हूँ, आई एम द बेस्ट एज अ लवर, एज अ पार्टनर।
लेकिन आपसे जुड़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझी, बहुत सारी चीज़ें उन्हें डिस्कवर हुई अपने बारे में, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रीवैल्यूएट किया एंड नाउ दे वांट टू चेंज फॉर यू, बिकॉज उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरीके से वो है आप उससे खुश नहीं हो एंड उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो जैसे हैं रियलिटी में वैसा एक्सेप्टेंस आपसे उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। मतलब वो जैसे हैं अभी वैसे आप उन्हें कभी अपनाओगे नहीं। इस चीज़ का टेंशन इस इंसान को हो रहा है। हो सकता है कि किसी ने कहा हो सकता है आपने कहा हो सकता है कि इन्हें किसी ने किसी चीज़ की वजह से लगा हो सकता है कि ये सच ना हो, आप इन्हें अपना चुके हो या अपनाना चाहते हो जैसे वो हैं, लेकिन करंटली इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ, ठीक है, मुझ में कमियाँ हैं, या इस इंसान को जो क्वालिटीज़ चाहिए मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी स्टेबिलिटी नहीं बन पाता क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पाता, मैं उसके इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, ठीक है, मैं उसके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतर पाती, तो फिर मैं क्या लवर हूँ मैं, ठीक है। मैं अगर सिर्फ प्यार करके उसे खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रहा उसके लिए एंड उसके हमेशा कंप्लेंट्स रहते हैं मेरे से, तो फिर मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ या मेरे अंदर कमियाँ ही कमियाँ हैं, मुझे बदलना है, ठीक है। सो इस इंसान ने जो भी फिगर आउट करा है ना कि आपको क्या पसंद है एक इंसान के अंदर या आप कौन से क्वालिटी एक लवर में चाहते हो, वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। इनको नहीं पता कि मैं कैसे बदलूँगा, कैसे बदलूँगी, कैसे चेंजेस आएंगे मेरे अंदर, लेकिन दिस पर्सन इज़ ट्राइंग रियली हार्ड टू फाइंड वेज एंड टू मैनिफेस्ट न्यू चेंजेस इनटू देम। वो अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपको बदलना चाह रहे हैं, वो अपने आप को बदलना चाह रहे हैं इस हिसाब से जिस हिसाब से आप इन्हें देखना चाहते हो या आपने कभी ड्रीम करा हो, इनके साथ डिस्कस करा हो या फिर इन्हें इनडायरेक्टली कहा हो कि आपको एक ऐसा लवर की ज़रूरत थी, आपने ये ड्रीम करा था। सो अपने आप को बदलने में लगे हैं आपके पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर वो बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, अभी पास्ट को लेकर भी बहुत ओवरथिंक कर सकते हैं। उनको एक चीज़ फील हो रही है कि वो आपको लेकर इतने डिवोटेड हैं, लॉयल हैं, आपको प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी हरकतों की वजह से चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं या लोगों के साथ बहुत बातचीत करते हैं, तो आपको हो सकता है डाउट होता होगा कि इंसान चीटर है, सबसे बात करता है, करती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका विश्वास उठा हुआ है इस इंसान से, तो इस इंसान को बहुत बुरा लगता है कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे नेचर बस जॉली है, लेकिन मैं तो हूँ तुम्हारे लिए लॉयल, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा निराशा है, इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी करते हैं सब चीज़ मिसअंडरस्टैंड हो जाती है, ठीक है, आपके नज़रों में गलत हो जाती है, आप गलत समझ लेते हो, ठीक है, आपको बुरा लग जाता है, ठीक है, आपको ऐसा लगने लगता है कि इंसान बुरे हैं। तो ये थक चुके हैं, ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें एक चीज़ चाहिए, वो है आपकी नज़रों में इज्जत, जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मिसिंग हो चुका है ना, आप इनको बहुत गलत इंसान, बहुत बुरे इंसान मानते हो। ये हो सकता है सच ना हो, लेकिन ये इंसान ओवरथिंक तो कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें उतना पसंद नहीं करते हो और आपके नज़रों में ये गिर चुके हैं, ऐसा उन्हें फ़ील होता है, ठीक है। तो इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इनका रियल सेल्फ कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा निराश है एंड डेफिनेटली वो ट्राई करना चाह रहे हैं कि अगर हो सके, अगर कोई भी रास्ता हो, कोई भी चमत्कार हो तो हो जाए, लेकिन इस इंसान को जैसा इंसान चाहिए मैं वैसा इंसान बनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव थंडरबोल्ट। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत अनस्टेबल सा फील कर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों कनेक्शन के बीच में दरार तो आई है एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं मेजर तरीके से चल रहे हैं, जिसको सही करना इन्हें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बदल गया या अगर मैं इस इंसान की तरह, ये इंसान जैसे चाहते हैं वैसे मैं अगर बन गया ना तो सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर कुछ भी एफर्ट डाला, कुछ भी करा तो कुछ भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा और रिश्ता बिखरा सा ही, अनस्टेबल एंड अनश्योर, अनक्लियर ही रहेगा, ठीक है। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन का बेस जो है वो टूट चुका है और अगर रिबिल्ड वो शायद तभी कर पाएंगे जब वो आपके दिल में जगह क्रिएट कर पाएंगे बाय चेंजिंग देमसेल्व्स एज यू वांट देम टू बी, ठीक है।
तो येस डेफ़िनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत दुखी हैं, क्योंकि इनको ना पता नहीं क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि अब तक आपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आप जिए हो, ठीक है? आप उनके लिए खुश नहीं हो, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, उनके लिए आप प्राउड नहीं हो। यू आर जस्ट लिविंग विद देम, या उनको आप प्यार करते हो इसलिए रह रहे हो, लेकिन आप प्राउड नहीं हो कि ये इंसान आपके लाइफ में है। हो सकता है ये सच हो सकता है कि ये इंसान ओवरथिंक कर रहे हैं तो उल्टा सीधा सोच रहे हैं, लेकिन इनको बहुत बुरा फील हो रहा है कि ये आपके दिल पे जगह नहीं बना पाए, ठीक है? हीलिंग, तो यस डेफिनेटली चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, लेकिन पता है इन्हें कि शायद नहीं हो पाएगी जब तक ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि आपका मन अब उठ चुका है जिस तरीके के व्यक्ति ये इंसान है, ठीक है? तो उसी चीज़ का इन्हें बहुत दुख लग रहा है कि जैसा मैं हूँ वैसा क्यों मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ठीक है? और यही सारी चीज़ें इनके दिल में चल रही है। द आउटसाइडर तो केजेड फील कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको आकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो समझा नहीं सकते सिचुएशन को, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान बुरे हैं, ये इंसान झूठे हैं, ये इंसान मैनिपुलेटर है, ये इंसान आपको यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी ये कुछ आपको एक्सप्लेन भी करते होंगे तो हो सकता है आपको डाउट होता होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं या नाटक कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। तो ये करते करते ना इनको अब इनसिक्योरिटी हो गई कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ कहने जाऊँगा या जाऊँगी तो सामने वाला इंसान फिर मुझे एलिगेशन देगा, ब्लेम करेगा कि तुम तो नाटक कर रहे हो, तुम्हारी फालतू बातें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी मोटी आपकी भी कोई बातें या कुछ भी चीज़, कोई भी जेस्चर इनको बहुत हद तक चुभ चुकी है और वो चीज़ इनको बार बार याद आती रहती है। और करंटली भी वही चीज़ इनको याद आ रही है जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही है एंड अपने आप को बदलने पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आकर आपको समझाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो जेन्युइनली आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप सोचोगे कि ये इंसान जो है अटेंशन सीक कर रहे हैं या फिर ड्रामा कर रहे हैं आपके सामने, या फिर एक्टिंग चल रही है इनकी, इन्हें आपसे कुछ चाहिए इस वजह से। तो कहीं ना कहीं केजेड सा, फंसा हुआ सा, स्टक सा फील कर रहे हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया है इनको, उसके बावजूद भी ये इंसान आपसे दूर हो गए, झगड़ा कर लिया या कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है, आप भी थोड़ा सा सोचिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आप जाने अनजाने में आपने कभी इन्हें भी हर्ट करा हो, इन्हें भी खड़ी खोटी सुनाई हो। एंड हो सकता है कि वो बातें इनको ऐसी चुभी है जिसे वो भूल नहीं पा रहे हैं, एंड इस वजह से ये इंसान और आपसे दूर है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके नज़रों में गिर चुके हैं, तो ये वापस आके या ट्राई करके क्या ही करेंगे, उससे इनकी और बेइज्जती होगी, उससे आप इन्हें और भी ज़्यादा नीच इंसान समझने लगोगे, ठीक है? सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव वाइब्रेशन ज़रूर भेजिए अपने पर्सन को अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, ठीक है? सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2।